नमस्कार। भगवत गीता पूरे विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें अपनी सभी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। इसके 18 अध्याय हैं और कुल 574 श्लोक हैं। गीता में वो उपदेश लिखे हुए हैं जो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए थे। मैं पुष्पा अग्रवाल आज आपको इसके प्रथम अध्याय का सारांश बताऊंगी, बहुत सरल हिंदी में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। युद्ध भूमि में दोनों ओर की सेनाएं पहुंच चुकी थीं। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था। तभी धृतराष्ट्र के बेटे राजकुमार दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडवों की सेना के बारे में बताया और कहा, गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इसमें बड़े बड़े धनुषों वाले भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, महाराजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजा, महारथी व सेनापति सभी उपस्थित हैं और हमारे यानी कौरवों के दल में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा तथा बहुत से राजाओं के साथ कौरवों के 99 पुत्र और हमारी अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के सेनापति पितामह भीष्म हैं और हम बड़ी आसानी से पांडवों को जीत सकेंगे। दुर्योधन के ये शब्द सुनकर पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया। उसके बाद सभी ओर से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग इत्यादि एक साथ बज उठे। कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौंड्रा नामक शंख और युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। बाकी सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे माधव, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने जो युद्ध भूमि में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अन्य राजाओं और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन का मन बहुत दुखी हुआ। फिर दुखी मन से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अपने लोगों को सेना में खड़ा देखकर मेरा मन शोक से भर गया है। शरीर कांपने लगा है। मैं युद्ध में अपने लोगों पर बाण नहीं चला सकता। हे केशव, मैं तो इन्हें तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मारना उचित नहीं समझता। हे जनार्दन, क्या मैं अपने ही ज्येष्ठ पिताश्री के पुत्रों को मार सकूंगा? क्या मुझे इससे पाप नहीं लगेगा? अतः मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन शोक संतप्त होकर धनुष छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।